Hello students, welcome back on my channel. In today's session we will be starting a new chapter, that is statistics. स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे कि ये एक्चुअली होता क्या है, इसका यूजेज क्या है और ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका फंडामेंटल और इसके लॉजिक्स क्या क्या हैं। देखो, मैं जहाँ तक ये मानता हूँ कि स्टूडेंट्स थोड़ा स्टैटिस्टिक्स से उनके मन में ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि अरे ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये सब टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। बच्चे ऐसे बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को ये बोला जाए कि ये तुम्हारा चैप्टर सबसे वीक चैप्टर कौन सा है क्लास 10 मैथ में, तो बोलेंगे कि ये वाला स्टैटिस्टिक्स। और मैं बता रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है वो सबसे ईजी है। अगर इसको आप कंपेयर करो ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री या इवन एपी से, तो इट इज़ वेरी इजी, बिकॉज इसमें सब कुछ दिया रहता है। इसके क्वेश्चन में आपको कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। इसके क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, जस्ट आपको उसको फॉलो करके करना है। तो सबसे पहले अपने दिमाग के में जो भी निगेटिविटी है स्टैटिस्टिक्स को लेके, उसको हटा के और फिर आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो में हम चैप्टर से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। हम करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। उसके बाद इसके डिफिनीशंस और बहुत सारे पार्ट्स, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्टैटिस्टिक्स है क्या। तो जैसा कि नाम से पता है, स्टैटिस्टिक्स इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का एक पार्ट है इन विच वी स्टडी अबाउट द कलेक्टिंग। जैसे कुछ डाटा दिया रहेगा, है ना। डाटा मीन्स क्या, 2, 3, 4 या 10 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट्स, इन्होंने इतना स्कोर किया, इस टाइप के बहुत सारे डाटा हैं, ठीक है। या कोई बोल दे कि आपके शहर में टैक्सी का एवरेज वैल्यू कितना है, या कोई बोल दे कि आपके स्कूल में इतने से इतने के बीच में इतने लड़के मार्क्स लाए। तो इस टाइप के बहुत सारी चीज़ें डाटा रहती हैं। डाटा को हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। हमें डाटा चाहिए, उसके बाद क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज मीन्स क्या, मतलब उसको किसी न किसी फॉर्मूले पे या किसी न किसी बेस पे ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे ऑर्गेनाइज का मतलब, इसका सिंपल सा एग्जांपल दे दूँ कि आप सब्ज़ी खरीदते हो और उसमें बहुत सारी सब्ज़ी एक साथ लेके आते हो, तो उसका आप अलग अलग कर देते हो, या रेट वाइज अलग कर दो, ये महंगा है, ये सस्ता है, ये सस्ता है। तो देयर इज सम उसमें कुछ ना कुछ हम कॉन्सेप्ट डाल के और उसको ऑर्गेनाइज तरीके से रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, एनालाइज। अब उस ऑर्गेनाइज डाटा को एनालाइज करते हैं, मतलब देखते हैं कि हम और भी क्या कर सकते हैं। एनालाइज करते हैं उसके कि ये डाटा जो है क्या बोलना चाहता है, ठीक है। एनालाइज करते हैं, एनालाइज मतलब सोचना, उसके बारे में हम सोचते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एनालाइज के बाद होगा इंटरप्रेटिंग, ठीक है। इंटरप्रेटिंग, ठीक है। फिर इंटरप्रेट करते हैं, उसमें जो भी मॉडिफिकेशन है, चेंजेस है, वो हम करते हैं। उसके ऊपर जो भी उस डाटा के ऊपर कुछ भी कमेंट्स है, अगर वो उस डाटा को ऑर्गेनाइज और एनालाइज कलेक्ट करने के बाद जो भी कमेंट्स आते हैं, तो उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स इसी चीज़ को डील करता है स्टैटिस्टिक्स में। देखो, स्टैटिस्टिक्स का जो वैल्यू है ना, रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है। आप ध्यान से देखो, ठीक है। जैसे आपको बताया कि आप क्वेश्चन आ जाएगा, आपके स्कूल में इतने से 20 से 40 के बीच में इतने लोग लाए थे मार्क्स, 40 से 80 के बीच में इतने लेके आए थे, या कुछ भी, कोई भी डाटा, ठीक है। हमारे सिटीज़ में इतने शॉप हैं और हर एक शॉप का इनकम अलग अलग है, तो एवरेज इनकम क्या होगा। इस टाइप की चीज़ें हैं जो हमारे डेली के यूज में आता है, जो स्टैटिस्टिक्स कवर करता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले आगे बढ़ने से, इससे पहले कि आगे बढ़ें, हमें कुछ चीज़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी जरूरी है। पहले हमने सीखा था क्लास 9th में, दैट इज़ मीन। मीन क्या होता है, जैसे आपको नाम से पता चलता है मीन क्या होता है, मतलब मध्य वैल्यू। मीन क्या होता है, तो हमने मीन में हमने क्या सीखा था पहले सब। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, अगर कोई x1, x2, x3 है ना, और ऐसे करके xn तक कोई डाटा है, इसका मीन क्या होता था, तो x1 प्लस
x2 प्लस x3 प्लस सो प्लस x अपॉन क्या होता था अपॉन में n होता है। जैसे 2 और प्लस 4 का मीन वैल्यू हम निकालें तो क्या होगा 6/2 होगा। 2 और 4 का निकालोगे तो 2 + 4 कितने हैं 1 और 2 तो 6/2 दैट इज़ 3। ठीक है, तो मीन वैल्यू इस सबसे पहले हम स्टैटिक्स में क्या जानेंगे मीन वैल्यू। ठीक है, तो मीन वैल्यू ये सिंपलेस्ट फॉर्म है मीन वैल्यू का। अब ये आगे देखेंगे कि स्टैटिक्स में इस चैप्टर में हमें मीन वैल्यू से क्या हमें ज़्यादा रिलेशन है कि नहीं। ठीक है, तो मीन वैल्यू आपको दिखा। उसके बाद एक और चीज़ आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में दैट इज़ मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या होता है? मीडियन इन द नथिंग, मीडियन मतलब बीच वाला। अगर कोई डाटा है, ठीक है, अगर कोई डाटा दिया हुआ है तो इसके जो बीच का जो डाटा होगा ना, इस डाटा का जो बीच वाला पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड मीडियन। तो मीडियन दो अगर ये जो सीरीज है इसका टोटल n जो है इवन है और n ऑड है। ठीक है, तो दो अलग तरह के मीडियन हो जाएंगे। ऑड वाला तो सिंपल सा आ जाएगा ना, हाफ करके एक जोड़ दो तो ऑड वाला आ जाएगा। तो ऑड के लिए क्या हो जाएगा n + 1/2। फॉर एग्जांपल अगर n ऑड है 11 है तो 11 + 1/2। तो जो छठवां वर्ड होगा 6 के लेफ्ट में 5 और इधर 5, समझ गए। तो दैट विल बी फॉर ऑड। ऑड के लिए मीडियन ये है। ठीक है, अगर मैं इवन के लिए बात करूं तो इवन के लिए मीडियन क्या हो जाएगा, दो होगा। एक होगा n/2, ये वाला टर्म उसका हाफ कर दो और उसके पास होगा n + 1/2। दो कैसे होगा देख लो, 1 से लेके 10 तक मान लो वैल्यू है, इसका मीडियन निकालूंगा तो क्या आएगा बताओ। अगर मैं 5 लिख दूँ तो 6 7 8 9 10, तो इधर 5 हो गया, इधर 4 आ गया, है ना। 1 2 3 4, तो इधर 5 आ गया ना, तो इसका 2 मीडियन हो जाएगा दैट विल 5 और 6। ठीक है, ये छोटी मोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं। मैं अभी इसको स्टार्ट करने से पहले सब क्लियर कर देता हूँ सो दैट कि बाद में जब आगे बढ़ेंगे तो कोई हमें समस्या नहीं होगी चीज़ों को समझने में। ठीक है, तो हमने देख लिया मीडियन क्या होता है, इवन और ऑड। अगर n का वैल्यू जो नंबर्स ऑफ सीरीज हैं उसके नंबर अगर इवन है तो मीडियन क्या होता है, ऑड होता है तो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज मोड। मोड क्या होता है, अभी हमने मीडियन पढ़ लिया, मोड क्या होता है। तो मोड बोलते हैं द नंबर विच अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द सीरीज देन इट इज सेड टू बी द मोड। मतलब अगर कोई इसको, मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, द नंबर विच अपीयर, ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली in the series then it is said to be the mode. ठीक है, then it is said to be the mode। ठीक है, मतलब किसी सीरीज में अगर कोई नंबर है वो बहुत बार बार आ रहा है ना। जैसे कोई, मैं एक सीरीज बताता हूँ, सीरीज का मतलब ये नहीं है कुछ भी मतलब AP होना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर मैं एक बताता हूँ 1 2 4 2 5 2 7, तो इसमें जो 2 है ना, 2 विल बी द मोड, क्योंकि ये बार बार आ रहा है ना। समझ में आया। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे आगे। मोड पढ़ लिया, मीडियन पढ़ लिया, अब हमारा आगे का है मीन ऑफ ग्रुप डाटा विदाउट क्लास इंटरवल। ठीक है, मीन कोई ग्रुप डाटा है उसका मीन निकालेंगे बिना किसी क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल मतलब कोई डाटा ऐसा हो 0 10 20 40, तो ये एक वैल्यू नहीं है, ये एक इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पे तो बाद में आएंगे हम क्लास इंटरवल पे। तो पहले हम देखेंगे, पहले हमारा टॉपिक इससे पहले ये होगा
मीन ऑफ ग्रुप डाटा। ये हमें क्या निकालना है इस चैप्टर में, मीन ऑफ ग्रुप डाटा विदाउट क्लास इंटरवल्स। ठीक है, अब जो यहाँ से है ना वो अपने इस चैप्टर के ऊपर हम बातें स्टार्ट की हैं, विदाउट क्लास इंटरवल्स। ठीक है, इस वीडियो पे मुझे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि चैप्टर वाले वीडियोस तो बहुत सारी जगह पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये अगर वीडियो लंबा भी होगा तो मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें सब कुछ क्लियर करके ही रहूँगा। ठीक है, तो इसमें बोला है कि अगर कोई क्लास इंटरवल नहीं हो, है ना, अगर कोई क्लास इंटरवल नहीं हो तो उसका हम मीन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, एक आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूँ, इससे पता चलेगा आपको। ये है मार्क्स और ये स्टूडेंट्स। 40 मार्क्स 2 स्टूडेंट, 60 मार्क्स 5 स्टूडेंट, 70 मार्क्स 4 स्टूडेंट, 85 मार्क्स 9 स्टूडेंट्स। मान लो ऐसे मैंने एक टेबल दे दिया, नीचे स्टूडेंट्स है और ऊपर मार्क्स। तो जो फ्रीक्वेंसी इसमें क्या होती है, देखो ये फिक्स है ना, 40 60 70, ये एक एक टर्म है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स नंबर है, 2 नंबर 5 नंबर 4 नंबर 9 नंबर, है ना। तो जो एफ होगा इसमें जो एफ फ्रीक्वेंसी जो होगा एफ, दैट विल बी स्टूडेंट्स, पहली बात। ठीक है, और उसके बाद जो एक्स होगा, ठीक है, जो एक्स होगा दैट विल बी द मार्क्स। मैं एक्स और एफ क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं इसके आगे समझाते वक्त बताऊँगा। तो इसमें क्या है, एक्स क्या है, एक्स है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हुआ ना, मार्क्स कितना है दैट इज ऑब्जर्वेशन। और एफ क्या है, एफ है फ्रीक्वेंसी। देखो ये एक्स और एफ को यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो एक्स होता है दैट इज ऑब्जर्वेशन, दैट इज फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक्स एफ को डील हम पूरा चैप्टर में करने वाले हैं। जब तक ये पूरा चैप्टर जो है ना, ये इसमें हर एक चैप्टर में एक्स एफ की डील होगी। ठीक है, तो इस बात को एकदम क्लियर ध्यान में रखो कि एक्स एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एक्स क्या है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब देखो, अब मैं ऊपर वाला जो ये टेबल दिया था इस पर बात करता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक्स हो गया। अब ये क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आता है, फिर इसके लिए हम अलग से टेबल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो एक टेबल बनाएंगे, उसमें एक्स लिखेंगे, उसके बाद एफ लिखेंगे और एफ एक्स लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी नीचे, x1 x2 x3 जितना भी है। यहाँ पे एफ की वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स की। ठीक है, इतना समझ में आया। तो उसके बाद यहाँ पे f को ऐड कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एफ एक्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उसका मीडियन हमें निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखते हैं, लेट्स सी। देखो इसका जो फॉर्मूला है मीडियन निकालने का, एक्स डैश इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस डैश 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 प्लस fn xn अपॉन f1 प्लस f2 प्लस डैश डैश। देखो ये भी नॉर्मल मीन जैसा ही है, बस इसमें क्या था, उसमें क्या होता है कि उसमें एक ही टाइप का डाटा दिया रहता है। x1 उसमें दिया रहेगा x1 x2 x3 और नीचे दे देंगे n मतलब कितना नंबर से वो लिख देते हैं। जैसे आपको बताया था 1 2 3 4 5 को जोड़ दो, उसके बाद जितने हैं बाई 5, अगर 5 तक जोड़ना है तो 5। तो यहाँ पे दो टाइप के डाटा हैं, एक ऑब्जर्वेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है। तो हर एक ऑब्जर्वेशन का, जैसे बोला था ना कि 40 मार्क्स 3 बच्चों का है, तो ये 40 गुणे 3, फिर 80 मार्क्स 5 बच्चों का है, तो 80 इंटू 5, ऐसे करके सारे को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो सम होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो दैट इज सेम एंड दिस इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला। ये सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला है
जहाँ पे हमारा ये क्या बोला था अभी, इससे पहले आपने यहाँ पे देखा था, विदाउट क्लास इंटरवल्स। ये जो बताया था ना विदाउट, ये क्लास इंटरवल में नहीं है क्योंकि ये फिक्स दिया हुआ है। तो इसके लिए सिंपलेस्ट फॉर्मूला रहेगा हमारा ये। तो इस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे, वही क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को आप करना चाहो तो कुछ नहीं करना है। देखो बता दिया हूँ मैं, यहाँ पे एफ आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 2, 5, 4, 9 और यहाँ पे आ जाएगा 40, 60, 70, 85। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओगे तो यहाँ टोटल आ जाएगा मल्टीप्लाई का, और यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा और इसे डिवाइड कर देना। तो बेसिकली फॉर्मूला को हमें ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला है ये। तो इसको लिखते कैसे एक्चुअली, देखो इसको दूसरी भाषा में कैसे लिखते हैं, एक ग्रीक वर्ड है दैट इज कॉल्ड समेसन। समेसन बोलते हैं, सुने हो आप? तो x इक्वल टू ठीक है, ये n हो जाएगा और i इक्वल टू 1, f1 fi xi अपॉन, ठीक है, समेसन fi i इक्वल टू 1 to n। 1 to n मतलब क्या है, 1 से n तक, नीचे वाला जो है वहाँ से n तक, और i का वैल्यू चेंज होता रहेगा 1 2 3 4, तो जितने इसमें सब आ जाएंगे। तो इसको हमने डिनोट कर दिया इससे, इसको बोलते हैं समेसन, SUMESSO। ये ग्रीक वर्ड है, ये जो वर्ड है ना ये, दिस इज कॉल्ड समेसन, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है, समेसन fi xi अपॉन समेसन f। फ्रीक्वेंसी का वो दोनों का मल्टीप्लाई करके जितने जोड़ के आएगा उसमें फ्रीक्वेंसी के समेसन से माइनस कर दोगे तो हो जाए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दैट विल बी मीन ऑफ ग्रुप डाटा विथ क्लास इंटरवल, ठीक है। अभी विदाउट क्लास किया था, अब हम देखेंगे मीन ऑफ ग्रुप डाटा विथ क्लास इंटरवल्स, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको, विदाउट क्लास इंटरवल हमने देख लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म था। और विद क्लास इंटरवल देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो मेथड है। फर्स्ट मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। क्लास इंटरवल के लिए दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। तो पहले डायरेक्ट मेथड देखेंगे। डायरेक्ट मेथड में हम एक चीज़ यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड, इन डायरेक्ट मेथड वी यूज अ मिड पॉइंट विच रिप्रेजेंट द होल क्लास, इट इज कॉल्ड द क्लास मार्क, ठीक है। इस डायरेक्ट मेथड में हम क्या यूज करते हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम डिनोट करते हैं x, ठीक है। तो इसको एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूँ। क्लास मार्क को एग्जांपल के लिए मैं पहले समझाता हूँ, फिर आपको चीज़ें समझ में आएगी आराम से, ठीक है। एक मान लो एक डाटा ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं फिर से मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी। मार्क्स है 0 से 10 के बीच में कितने लोग थे, 27। 10 से 20 के बीच में कितने थे, 10। 20 से 30 के बीच में कितने थे, 7। 30 से 40 के बीच में कितने थे, 5। और 40 से 50 के बीच में कितने थे, 4। और 50 से 60 के बीच में मान लो 2। ये कोई डाटा दिया हुआ है कि मार्क्स है, मार्क्स क्लास इंटरवल इतने में 27, इतने में इतना, इतने में इतना, इतने में इतना, और ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हमें डाटा दिया गया है। अब हमें निकालना है कि पूरा क्लास का क्या निकालना है,
To find the mean, we need to find the midpoint or class mark for each class interval, which will be the x. ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम पहले अभी ये तो आपको क्वेश्चन दे दिया गया है ना। अब हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन से आगे कैसे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि टेबल हमें बनाना पड़ता है। तो टेबल क्या है, क्लास इंटरवल्स, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो कितना था, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और ऐसे जो भी दिया है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 27, 10, 7, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है, इसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट विल बी मतलब इसको जो सबसे नीचे वाला, मतलब अगर कोई क्लास इंटरवल है तो उसके दोनों को जोड़ के और हाफ कर दो। तो 0 + 10/2 क्या जाएगा, 5 हो जाएगा, 15, 25, 35 एंड सो। ये होगा मिड पॉइंट। और अब नेक्स्ट जो आएगा एफ एक्स में क्या है, एफ ये है और एक्स ये है। तो एक्स इज नथिंग, क्लास का मिड पॉइंट। ठीक है, एक्स क्या है, आप इतना जान लो कि एक्स जो है मिड पॉइंट है क्लास का। ठीक है, इतना डायरेक्ट मेथड में जो क्लास इंटरवल है उसको हम उसके जगह पे एक यहाँ पे मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। और मिड पॉइंट का जो टोटल होगा यहाँ पे आएगा, जो टोटल, और जो एफ एक्स का टोटल आएगा यहाँ पे, एफ एक्स जो था ना, ये एफ एक्स, इससे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं अब मैं इससे नहीं कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं एफ से एक्स का। मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करके उसके बाद जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे एफ एक्स को हम सीधे मिड पॉइंट से इससे डिवाइड कर देंगे। तो दैट विल बी द मीन। ठीक है, चलो इसका एक छोटा सा क्वेश्चन करके मैं दिखाता हूँ। इसमें लेट से 0 से 10 के बीच में 20 और 20 से 30 के बीच में 50। ठीक है, इसका ही कर देते हैं, बस दो ही रटाएगा, ये मार्क्स है और ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ऐसा कितना भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो ये यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा जो टेबल बनेगा वो हो जाएगा यहाँ पे मार्क्स क्या है, 0 to 10 और 20 to 30। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी है 20, 50। अब मैं एक्स निकालूंगा मिड पॉइंट, एक्स कितना आ जाएगा, 5, 25। ठीक है, और एफ एक्स निकालूंगा तो हो जाएगा 100, ये कितना है, 20, 50 है। चलो ठीक है, 50 है, तो इससे मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 1250। तो इसका जो मीन क्या होगा, मीन विल बी 1250 में 100 जो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1350। ठीक है, और ये हो जाएगा 30। तो 1350/30, ये देखो कट गया। इसको 3 चौके 12, 45। अब ये बताओ 20 और 50 का अगर मैं ऐसे ही मीन निकाल दूँ, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी है, 0 से 10 के बीच में 20 है और 20 से 30 के बीच में 50 है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला कि मार्क्स ऑफ एवरेज स्टूडेंट, तो दैट विल बी 45। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया, हमने ओनली मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लिया। ठीक है, अब आगे चलेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि अब मैंने फर्स्ट जो मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट उसमें इससे पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया है, डायरेक्ट मेथड जो बोला था मैंने। उसके बाद इसमें देखेंगे हम सेकंड मेथड, जो हमारा ये जैसे 0 to 10 वाला जो सीक्वेंस वाला है ना क्वेश्चन, उसमें दूसरा मेथड क्या है, दैट इज़ डेविएशन और
अज्यूम्ड मीन मेथड। डायरेक्ट वाले में हमने मिड पॉइंट निकाल के किया था। अब इसमें देखो इसमें क्या होता है, ये सब कुछ जो वैलिड है वो क्लास इंटरवल्स वाले के लिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में क्लास इंटरवल टाइप का होगा उसके लिए। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, इसका जस्ट मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, x इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई, ठीक है, ठीक है। अब इसमें इसको एग्जांपल दिखा के, एग्जांपल बता के मैं बताऊंगा कि ये इसमें कौन सा चीज़ क्या है, ठीक है। तो एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पे मान लो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक्सपेंस और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक्सपेंस है 100 to 150, फ्रीक्वेंसी 24। एक्सपेंस 150 से 200 के 40, के 200 से 250 दैट इज 33, और 250 से 300 दैट इज 28, और ऐसे मान लो कोई भी। अब ये बोलो, कोई बोले कि ये सब पढ़ने की ज़रूरत क्या है, हम तो ऐसे ही निकाल लेंगे मिड पॉइंट। कैसे निकालोगे बताओ, कैलकुलेशन कितना बड़ा होता जाएगा। अगर इसके जगह पे हज़ारों लाखों में अगर कोई वर्ड हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना कैलकुलेशन करना। तो इसको सिंप्लीफाई, मतलब हर एक से एक डिफ़िकल्ट डाटा को एक एनालाइज करके छोटे मोटे डाटा से और छोटे मोटे कैलकुलेशन से उसका एवरेज निकाल लेना ही स्टैटिक्स का जो गुडनेस है, जिसको गुडनेस बोलेंगे ना, स्टैटिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है तो यही है, ठीक है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि देखो, अब इसका अगर मैं मिड पॉइंट निकालूँ तो बहुत काफ़ी ज़्यादा होगा। इसका भी सबका मिड पॉइंट निकालूँगा तो मिड पॉइंट विल बी स्लाइटली बिगर होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो इसमें मैंने तो आपको फॉर्मूले में क्या बताया था कि यहाँ पे आता है डी, ये देखो यहाँ पे डी आता है, ठीक है। और ये क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ए और डी, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, ए और डी। तो इसमें क्या होता है देखो, तो हमने क्या देखा था, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, और हमारे पास क्या था 24 फ्रीक्वेंसी, 40, 36, और ऐसे बहुत सारे डाटा थे नीचे, ठीक है। अब हमने क्या किया, तो यहाँ पे मिड वैल्यू निकालोगे तो मिड वैल्यू जो एक्स क्या हो जाएगा, 150 प्लस 100 अपॉन 2 ना, 250 अपॉन 2 दैट इज 125। ये कितना हो जाएगा 175, ये कितना हो जाएगा 275, है ना। अब इसमें फ्रीक्वेंसी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बड़ा होगा आप सोचो, सबके लिए अलग अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते कि आपको उतना ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है, हम ये नहीं चाहते। तो हम क्या निकाल देंगे, हम यहाँ पे निकाल लेंगे डी। तो डी इक्वल टू क्या, एक्स माइनस ए। अब बोलो ए क्या होगा, तो ए होगा जो भी कोई सीरीज दिया हुआ है ना, अगर 5 है 10 है तो उसका जो मिड पॉइंट जो बीच वाला पार्ट को लो, सो दैट कि इससे ये भी नियर बाई रहेंगे, इधर वाले भी। पहले वाले को लोगे तो काफ़ी बड़े हो जाएंगे ना, तो बीच वाले को लोगे तो जो भी वैल्यू जाएंगे वो कम में रहेंगे। जैसे देखो, तो एक्स माइनस मैंने ले लिया यहाँ पे क्या 275, मान लो इधर भी कुछ वर्ड है 275 ले लिया, तो आगे क्या आ जाएगा देखो। अब डी का वैल्यू यहाँ पे निकालो तो 275 ना, एक्स माइनस 275, एक्स 125 माइनस 275, तो ये कितना हो जाएगा -150। दूसरा वैल्यू कितना, -100। तीसरा वैल्यू 0, चौथा वैल्यू ऐसे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। ये देखो इसमें आ गया। तो अब क्या निकाल लेंगे, हमें फॉर्मूला में क्या इधर लिखा था F1D1। अब आपको क्या मिल गया, D मिल गया। अब यहाँ पे लिखोगे F1D1। F1 क्या है 24, और D देखो ये, तो 24 × 15 ऐसा करके 3600 समथिंग ऐसे आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा समेसन F1D1, और यहाँ पे आ जाएगा समेसन
और ए दिया है, तो ए क्या है, तो हमने जो फॉर्मूला देखा था वहाँ पे था ए प्लस, ये देखो ए जो हमने कोई भी मिड वाला पॉइंट ले लिया, उसके बाद F1D1 अपॉन F। इसका यूज और भी आगे इससे रिलेटेड चीज़ हैं, रिलेटेड फॉर्मूला हैं जो उसमें ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों ऐसा किया था हमने, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वाले में देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। क्या देखेंगे, हम देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। ये लास्ट अभी इस कॉन्सेप्ट का लास्ट वीडियो है, स्टेट लास्ट पॉइंट डेविएशन। अभी हमने क्या किया था, इससे पहले डायरेक्ट मेथड में हमने x लिखा था मिड पॉइंट, और उसके बाद वाले में हमने d निकाल दिया, ठीक है। d इक्वल टू a माइनस एक्स, ये हमने खुद ही चूज किया बीच वाला कोई भी, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करते हैं आप देखो, ये जो है ना स्टेप डेविएशन मेथड से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हमने इससे पहले वाले में d क्यों निकाला था, वो आपको अभी पता चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, दैट इज़ मान लो 20 से 30 के बीच में 8, 20 से 30 के बीच में अगेन 9, 30 से 40 के बीच में 12, 40 से 50 के बीच में 11। ऐसे ये वेजेज है, वर्कर है, मान लो दिस इज़ वर्कर और दिस इज़ वेजेज, मतलब ये काम, ये इतने लोग इतना पैसा मिलता है, ठीक है। ऐसे एक दिया है डाटा, इस डाटा का इसमें क्वेश्चन बोल देगा कि व्हाट बी द एवरेज वेजेज ऑफ द वर्कर, एवरेज वेजेज क्या है ना, आपको अलग अलग तो दिया है लेकिन एवरेज निकालना है। तो इसमें हम देखो इसमें क्या करेंगे, तो पहले हम लिखेंगे वेजेज, तो वेजेज में क्या आ जाएगा 20 से 30, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, ऐसे आएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या है 8, 9, 12, ठीक है। उसके बाद मिड पॉइंट x निकाल लोगे 20, 25, 25, 35, x निकल गया, x निकल गया, तो फिर d निकाल लोगे, d इक्वल टू x माइनस ए, है ना। तो ये हमने ले लिया, मान लो इसमें कोई भी ले लो आप, 25 ले लो, 25 मान लो, तीन ही के लिए लेते हैं तो 25 ले लिया हमने a, है ना। तो 25 माइनस x माइनस ए, है ना, तो 25 माइनस 25 0, ठीक है, x माइनस ए, है ना। तो 25 माइनस 35 माइनस 15, और ऐसे करके अगर यहाँ पे देखोगे तो 35 माइनस 25 दैट विल बी प्लस 10, ऐसे कुछ वैल्यू जाएगा, ठीक है। तो डी आ गया। अब यहाँ पे एक और नया चीज़ आता है, दैट इज एच। अब एच क्या है, यहाँ पे आप देखो 0 है, 15 है, 10, ऐसे मान लो 20 आ जाए, ऐसा कुछ भी आएगा ना। तो हमें इसमें से कॉमन फैक्टर देखना है, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर। तो इसमें क्या दिख रहा है कॉमन फैक्टर, 5 दिख रहा है, तो यहाँ पे एज हम ले लेंगे 5। तो 5 लेंगे तो क्या होगा, अभी एच जब 5 ले लिया तो इससे हमें यू निकला है, तो यू इक्वल टू डी अपॉन एच, एक्स माइनस ए अपन एच, ठीक है, डी अपॉन एच। तो इसमें से 5 से डिवाइड करो तो 0, -3, +2, +4। अब देखो ये वैल्यू आपके बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, 0, 2, 3, 4 ऐसे आ गया ना। अब हम यहाँ पे निकालेंगे एफ यू मतलब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई ये, है ना। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएंगे, मान लो मल्टीप्लाई कर लो जो भी 8, 0, 27, ऐसे कुछ वैल्यू आएंगे, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी याद कर लो। ये सबसे जो इस चैप्टर के लिए जो सबसे डिफ़िकल्ट अगर कोई सीरीज दिया होगा तो उसके लिए होता है a प्लस समेसन fi ui अपॉन समेसन fi इंटू एच। अब देख लो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, ये जो है आपने मिड पॉइंट जो लिया है वो है ना,
कोई भी अगर 10 रोज हैं तो 5वें 6वें रोज ले लो कोई भी, सो दैट कि उसके ऊपर वाले को भी घटाओगे तो कम वैल्यू आ जाएंगे, नीचे वाले को भी कम। F1 U1 क्या है आपको बता दिया। H क्या है, कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये देखो H क्या है, H आपको D में से जो कॉमन फैक्टर होगा उसको ले लोगे H, और U क्या हो जाएगा D/H, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, ये आपके जो वैल्यूज़ हैं ना, जो बड़े बड़े नंबर्स में जो डाटा दिए गए हैं वहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा तो आप सीधे उसको इस फॉर्मूला पे रख दोगे। इस पे ए आपने डिसाइड किया है F1 U1, F1 तो फ्रीक्वेंसी छोटे मोटे ही है 20 25 24 जितना भी है, और U1 आपको डिसाइड कर दिया, U1 क्या था D/H। तो U1 बहुत छोटा है, 0 1 2 3 4 ऐसे आएंगे, और नीचे समेसन F, ठीक है, और इंटू H कॉमन फैक्टर, इससे निकालोगे तो ये भी आपका इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ जो ये 3-4 कॉन्सेप्ट बताए वो आपको समझ में आ गया हो। तीनों चारों को एक बार लिख के दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या हमने देखा था सॉरी, सबसे पहले हमें एक्चुअली क्या अभी तक हमने क्या पढ़ा, मीन निकालना, हर एक कंडीशन में हमें मीन निकालना है। तो मीन हमें क्या होता है, तो मीन होता है समेसन x/n, है ना, या इसको बोल दो मतलब x1 x2 x3 x4 प्लस n। मीन दिखा दी पहले हमने, मीन से सिंपलेस्ट मीन का फॉर्म है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मीन। किसी डाटा का अगर मध्य निकालना हो तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद मीडियन पढ़ा था हमने, ऑड के लिए n+1/2, इवन के लिए 2 n/2 और n+1/2। मीडियन मोड अभी आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं पढ़ा दिया हूँ। उसके बाद मीन ऑफ ग्रुप डाटा, उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, ग्रुप डाटा मतलब उसमें वो ना हो, क्लास इंटरवल ना हो, है ना, 0 से 10 10 से 20 ऐसा ना हो, उसमें भी कुछ वैल्यूज दिया हुआ जो आपको बताया था। तो दैट इज समेसन Fi xi i इक्वल टू 1 to n अपॉन समेसन Fi i इक्वल टू 1 to n, ठीक है। ये समेसन मतलब योगफल हो गया। ये क्लास इंटरवल के बिना जो था उसको बताया था ऐसा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या दिखा था, उसके बाद देखा था हमने डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड देखा था। तो डायरेक्ट मेथड में हमें मिला था मिड पॉइंट निकाला था। तो डायरेक्ट मेथड में क्या था कि हमने एक यहाँ पे मिड पॉइंट x निकाला था, ठीक है। तो हमारा इससे जो मीडियन था दैट विल बी समेसन Fi x, ठीक है। ये i इक्वल टू 1 to n अपॉन क्या है, समेसन f नहीं है वो, दैट इज x, i इक्वल टू 1 to n। x क्या है, x है मिड पॉइंट, क्योंकि हमें ये ग्रुप डाटा है नहीं इसलिए यहाँ पे ये फंडा लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट था ये था x मीन वैल्यू इक्वल टू ए जो हमने बीच वाला डाटा लिया है कोई भी, और हमें समेसन Fi di अपॉन समेसन f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, d क्या है, डेविएशन, है ना। जो ये डाटा आप लियो इससे वो x कितना डेविएट कर रहा है दैट इज d, ये हो गया। और जो हमने चौथा देखा था वो था x इक्वल टू a प्लस समेसन Fi ui अपॉन समेसन Fi इंटू h क्या है, कॉमन फैक्टर है ना। u क्या है, u आपको बताया था d अपॉन h या x माइनस ए अपॉन h, है ना। d क्या होता है, x माइनस ए होता है, और Fi फ्रीक्वेंसी, है ना। और ये क्या है जो हमने ये वैल्यू लिया है, जो चूज किया है ना, जो बोला था 1 2 3 4 5 में से एक बीच वाला ले लो। देखो अभी क्या है कि अभी ये चीज़ें आप लोगों को ऐसा लगेगा कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छा मतलब अजीब सा लग रहा है, तरह तरह की चीज़ें हैं। जब इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो आप देखना एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है।
तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत दिमाग में बैठा लो, सो दैट आगे जब चैप्टर करेंगे ना, चैप्टर क्वेश्चन, तो आपको एकदम ईजिली समझ में आ जाएगा कि क्या है, कहाँ पे कौन सा लगेगा, कहाँ पे कैसे लगेगा, कहाँ पे डायरेक्ट होगा, कहाँ पे बहुत सारे जितने मेथड बढ़ाए, कहाँ कैसे अप्लाई करेंगे, वो सब सीधे वहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो बिंदास रहो। स्टैटिक्स बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लॉजिक भिड़ाना है नहीं, ये जी सब कुछ दिया रहता है इसके क्वेश्चन में, बस उसको हमें समझ के और सेम टाइम कर देना है, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, ये ध्यान रख। और अगर कोई 100 में से 10 जो टॉपर होते हैं ना, जो 10 या 5, वो इस क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू स्कोर वेल इन 10th मैथमेटिक्स। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।